So guys, welcome back in another new video of RSCSA series, and in this video we will discuss about analyzing services or servers and getting support। तो हम लोग लिनक्स सर्वर को मॉनिटर और उसका सपोर्ट देखेंगे, वो भी रिमोट सर्विस का इस्तेमाल करके। रिमोट सर्विस में एसएसएच को काफ़ी डीप डाइव लर्न किया हम लोगों ने, और एसएसएच हम लोगों ने देखा कि एक रिमोट टर्मिनल बेस एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है, हालांकि काफ़ी सिक्योर है। बट हम लोग रिमोटली जो लिनक्स सर्वर को अपने एसएसएच एप्लीकेशन से या किसी दूसरे लिनक्स मशीन से एक्सेस करते हैं, वहाँ पर कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो टर्मिनल बेस एक्सेस होता है। बट अगर मैं कहूँ कि आप अपने लिनक्स सर्वर को ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल करके किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हो, वो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल करके। अब ये आपके लिए काफ़ी एक बेस्ट टूल होने वाला है, और ये चैप्टर नंबर 16 हम लोग कवर कर रहे हैं ऑलरेडी। इससे पहले मैंने काफ़ी चैप्टर कवर कर रखा है, मीन्स पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 15 तक कवर हो रखा है। बहुत सारी वीडियोस डेली बेसिस पर आती हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में आओ। और जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो, अगर पूरा सीरीज देखना है तो RSCSA लिनक्स सर्वर, ये थंबनेल याद रखो। ये फ्री कोर्स मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, जो 15-20 हज़ार रुपये मार्केट में आपको देना पड़ता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर का एक कंप्लीट RH124 बुक का पैकेट है। इसके आगे हमारा जो नेक्स्ट पैकेज आएगा इस बुक का 134 के साथ, वो अनाउंस होगा जल्दी ही। अब ये जो पूरी बुक है, इसमें एक एक दो दो घंटे का डेडिकेटेड लैब और सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, तो ज़रूर आपको देखना चाहिए। अगर आप एक RSCS से एस्पिरेंट्स हो, या ट्रेनिंग ले रहे हो, या फिर कहीं से भी सीख रहे हो, वट एवर, तो देखो। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। रेगुलर बेसिस पर बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती हैं। हमारे चैनल पर 1300 प्लस वीडियोस हैं IT सेक्टर से रिलेटेड। आप बहुत कुछ अपना प्रिपेयर कर सकते हो। इंडस्ट्री एक्सपीरियंसेस आपको यहाँ पर मिलेंगे हमारे चैनल पर विजिट करने से। चलो अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 16, एनालाइजिंग एंड मैनेजिंग रिमोट सर्विसेज। अब देखो, रिमोट सर्विस में हमारे लिनक्स पर दो ऑप्शन होते हैं। पहला हमारे पास SSH था। इससे पहले हम लोगों ने, अगर आप डेली बेसिस पर सीरीज देख रहे हो, तो SSH काफ़ी अच्छे से आपको आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो SSH का प्लेलिस्ट से आप लोग देख लेना। और वेब कंसोल यहाँ पर होता है कि वेब कंसोल मतलब होता है कि अब आप अपने लिनक्स सर्वर को रिमोटली एक्सेस करोगे, वो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल करके। यानी कि आप अपने लिनक्स सर्वर को किसी भी विंडोज 7, 8, 10 XP, अपने मोबाइल, टैबलेट, किसी से भी एक्सेस कर सकते हो ग्राफिकल, और उस सर्वर के अंदर काम भी कर सकते हो। मोबाइल से भी आप उसके अंदर टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हो, कमांड रन कर सकते हो, A to Z सब कुछ कर सकते हो कॉकपीट सर्विस का इस्तेमाल करके। इस सर्विस को बोलते हैं कॉकपीट की सर्विस। ओके, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, देन आगे हम लोग बढ़ेंगे प्रैक्टिकल पार्ट पर। ये प्रोवाइड करता है ब्राउजर बेस्ड एक्सेस टू सिस्टम मैनेजमेंट। ये ब्राउजर बेस एक्सेस प्रोवाइड करता है, और इस ब्राउजर से आप क्या कर सकते हो कि ब्राउजर के थ्रू आप अपने लिनक्स सर्वर को एक्सेस करके उसको मैनेज कर सकते हो। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है, और रिमोटली आप अपने लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर को या लिनक्स सर्वर को आप बहुत आसानी से कहीं से भी मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल इन्वायरमेंट। मॉनिटरिंग यहाँ पर आपको मिल जाता है, तो मॉनिटरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मॉनिटरिंग से आपको क्या मिलता है कि आप अपने लिनक्स सर्वर को कहीं से भी मॉनिटर कर सकते हो ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल करके। अब देखो, मॉनिटरिंग से बेनिफिट क्या होता है कि आपके सर्वर की हेल्थ और सारी चीज़ें मेंटेन होगी। हालांकि जब एक कंपनी में आप काम करोगे, सर्वर रैक को बार बार टच करना, सर्वर को बार बार फिजिकली इंटरफेस या फिजिकली टच करना, या उसको फिजिकली यूज़ करना बार बार, अगर ऐसा करने से तो सर्वर और सर्वर रूम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। केबल अगर कोई हिल जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। फिजिकली किसी भी डिवाइस को बार बार आप यूज़ करोगे, देखोगे, टच करोगे, कुछ भी ऐसे, तो कहीं ना कहीं वो है। तो रिमोट सर्विस क्यों इस्तेमाल होता है कि आपको डायरेक्टली उस सर्वर के पास जाकर उसको एक्सेस करके काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस सर्वर को ऑन करके सर्वर रैक में कहीं पर भी स्टेबल कर दिए हो, वो प्रॉपर फंक्शन में है। आप अपने विंडोज सर्वर, विंडोज XP, विंडोज 7, या लिनक्स सर्वर, ubuntu, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग टैबलेट, मोबाइल, आप रिमोटली उस सर्वर को एक्सेस करके उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो एक बहुत ही बेटर मैनेजमेंट आपको मिल जाता है। इवन दो यू कैन ट्रबल शूट योर सर्वर विद द हेल्प ऑफ रिमोट सर्विस लाइक कॉकपीट सर्विस का इस्तेमाल करके।
आप अपने सर्वर को ट्रबल शूट कर सकते हो एंड यू कैन मेंटेन योर सर्वर, ओके, एज पर मेंटेनेंस वॉट एवर योर रिक्वायरमेंट और कंपनी रिक्वायरमेंट यू कैन मेंटेन योर server. So depend on your company demand कि what types of services we have to run in our server. तो हमें किस तरीके की सर्विसेज रन करना चाहिए, कैसी सर्विसेज करनी पड़ती हैं, उस बेस पर ये सब कुछ क्या होता है, डिफाइन होता है कि मुझे एग्जैक्टली अपने सर्वर को रिमोट एक्सेस देना है नहीं देना है। हर जगह पर जरूरी नहीं कि आप इसको इनेबल ही करके रखो, क्योंकि देखो अगर मैं साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, नेटवर्क सिक्योरिटी या एक तरीके का एक सिक्योरिटी कंसर्न अगर देखा जाए तो रिमोट सर्विस जब भी आप इनेबल करते हो अपने सर्वर पर, तो इट मे बी कि अगर कोई हैकर का बॉट या कोई ऐसा अनवांटेड मलेशियस प्रोग्राम आपके सर्वर को एक्सेस कर लेता है, हैक कर लेता है, तो कंप्लीट एग्जीक्यूट कर सकता है वो आपके सर्वर को, है ना। तो एक वल्नरेबिलिटी पॉइंट भी है हमेशा वेब यूआई देने का मतलब, अगर आप पब्लिक इंटरफेस पर प्रोवाइड करो, पब्लिक इंटरनेट पर अपने सर्वर का एक्सेस दे रखे हो और वहाँ पर SSL सर्टिफिकेट है, सिक्योरिटी है, क्योंकि वेब ब्राउजर के थ्रू अगर आप HTTP का एक्सेस देंगे तो इट इज़ नॉट सिक्योर और वो चीज़ मेंटेन नहीं हो पाएगी, आपका सर्वर हैक हो सकता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पर काफ़ी डीप में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करके रखना, ताकि सारे अपडेट आपको मिलते रहें, आप अपग्रेड कर पाओ अपनी स्किल को। अब यहाँ पर कॉकपीट की सर्विस इनेबल कैसे होती है, कॉकपीट की सर्विस को मेंटेन कैसे करते हैं, कॉकपीट की सर्विस को इनेबल मेंटेन करना, कॉन्फ़िगर करना, सारा प्रोसेस हम लोग इधर देखते हैं। इसके लिए हमें आना पड़ेगा अपने लिनक्स सर्वर पर। दिस इज माय लिनक्स सर्वर, मैं लॉगिन करता हूँ। मैं लिनक्स सर्वर 9 पर वर्क कर रहा हूँ और आप किसी भी अपडेटेड वर्जन पर काम कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ से टर्मिनल ओपन किया। सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपके सिस्टम पर कॉकपीट की सर्विस इनेबल है नहीं है वो देखना। तो सिस्टम CTL स्पेस स्टेटस स्पेस कॉकपीट, 1 मिनट, यहाँ पर मेरा सिस्टम CTL स्टेटस एंड देन कॉकपीट डॉट सर्विस सेंटर। अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि इनएक्टिव। इनएक्टिव दिखाने का मतलब यह है कि हमारी सर्विस अभी काम नहीं कर रही है। तो हमें इस सर्विस को एक्टिव करने के लिए क्या करना होगा, स्टेटस की जगह स्टार्ट लिख देना होगा। बट मे बी आपके सर्वर पर ये रोल ही ना हो। अब मैं स्टेटस दिखाऊं तो यहाँ पर एक्टिव हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके सर्वर पर, आपके लिनक्स मशीन पर ये सर्विस या ये एप्लीकेशन ही ना हो। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे yum स्पेस इंस्टॉल, yum स्पेस इंस्टॉल स्पेस एंड कॉकपीट। कॉकपीट लगाकर आप जस्ट COC के, एंड मैंने जस्ट इतना वर्ड लिखा yum डॉट इंस्टॉल स्पेस कॉकपीट। स्टार लगा दो, एंटर कर दो। रिलेटेड जो भी आपके कॉकपीट से रिलेटेड एप्लीकेशंस होंगे वो सभी इंस्टॉल हो जाएंगे। तो डिपेंडेंसी रिजॉल्व सभी चीज़ें यहाँ पर देखो इंस्टॉल्ड दिखा रहा है। ये तो ठीक रहा, हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो गया, सर्विस को इनेबल करना हो गया, सर्विस को स्टार्ट करना हो गया। जब ये सर्विस प्रॉपर इनेबल हो जाए तो अब हमें ये भी देखना होता है कि हमारा जो सर्वर है, ये हमारा जो फायरवॉल है, वो हमारे वेब सर्वर को अलाउ कर रखा है कि नहीं, एक्सेस दे रखा है कि नहीं दे रखा है। तो इसके लिए पहले मुझे एक दूसरी मशीन ओपन करनी पड़ेगी, वो विंडोज 7 या 10 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, अपना ब्राउज़र ही ओपन कर लेता हूँ। लेट मी एक्सेस थ्रू द ब्राउज़र, या फिर मैं यहाँ से, या वेब ब्राउज़र वैसे बहुत स्लो ब्राउज़र मेरे को फील होता है और उतना स्पीड भी नहीं मिलती, बट लेट मी चेक। हमारे कंप्यूटर सिस्टम का IP एड्रेस है, इफ कॉन्फिग से अगर पता करूँ तो 88.145। कॉकपीट सर्विस का अगर पोर्ट नंबर हम लोग देखें, स्टेटस अगर आप यहाँ से निकालते हो, लेट मी शो द स्टेटस, तो अब यहाँ पर हमारा ये 9090 पोर्ट नंबर होता है। अभी मैंने नोटपैड पर मेंशन किया था, ये चीज़ नोट डाउन कर लेंगे, है ना। तो 9090 पर ये वर्क करता है। क्लियर है। अब यहाँ पर हमारा जो प्रोसेस है, वॉट एवर सारी चीज़ें, ये सब कुछ मेंटेन है। अब हमें आ जाना है अपने ब्राउज़र पर। ब्राउज़र पर कैसे, मैं अपना वेब ब्राउज़र अपनी मेन मशीन का ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर ये IP एड्रेस
अलाउ करूँगा, जो कि मैंने अभी चेक किया था। एंड दिस इज़ माई आईपी, और इसको मुझे कॉपी कर लेना है। मैं ब्राउज़र पर आ जाऊंगा और ब्राउज़र पर मैं मेंशन करूंगा आईपी एड्रेस को, और https लिखेंगे :/ एंड देन लास्ट में आपको 9090 देकर एंटर कर देना है। ठीक है। अब जैसे ही आप एंटर करोगे, ये किसी भी मशीन से, मैं अपने मेन कंप्यूटर से एक्सेस कर रहा हूँ और मेरा लाइनेक्स मेरे वर्चुअल मशीन पर रन है। एडवांस कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये HTTPS ये SSL सर्टिफाइड नहीं है, ये सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, तो हम यहीं से प्रोसीड कर लेंगे अनसेफ। और आप इधर देख सकते हो कि आपका रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर का डायरेक्टली इस तरीके से कंसोल मिल गया। दिस इज द वेब कंसोल फॉर रिमोट एक्सेस थ्रू कॉकपीट सर्विस। ओके, तो ये चीज आपका इधर ओपन होकर मिल जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है कि शायद आप जब अपने कंप्यूटर सिस्टम पर इसको इनेबल करो तो ये एक्सेस ना हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है। मैं कंप्लीट ट्रबल शूटिंग यहाँ पर आपको बता दूं कि इन केस अगर एक्सेस नहीं होता है, फायरवॉल ब्लॉक करके रखता है, तो आपको अपने सिस्टम पर फायरवॉल के अंदर कॉकपीट की सर्विस को अलाउ करना पड़ेगा। अब इसके लिए आप sudo system ctl, देखो sudo लगा सकते हो, बट मैं डायरेक्टली रूट की परमिशन पर ही हूं तो मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। sudo system ctl enable स्पेस हाइफन नाउ या नाउ, एंड जस्ट मुझे यहाँ से देख लेना है cockpit.socket, राइट। अब मुझे इस सॉकेट को अलाउ कर लेना है और जस्ट मैं यहाँ से इसको वेब कंसोल और सारी चीज़ें अलाउ कर दी। अब मुझे फायरवॉल के अंदर इसकी एंट्री कर देनी है, और वो है फायरवॉल लाइक फायरवॉल हाइफन cmd हाइफन डबल हाइफन लगाना है और ADD ऐड अगेन हाइफन सर्विस एंड कॉकपीट मुझे यहाँ पर लिखना है COCK कॉकपीट, और जस्ट हाइफन परमानेंट लिखकर एंटर कर देना है। वार्निंग, अब कह रहा है कि ऑलरेडी इनेबल्ड है कॉकपीट के लिए, मेरे पर इनेबल है, बट आप पर अगर नहीं होगा तो आप इसको मेंटेन कैसे करोगे। दैट्स वाई मैं ये कमांड आपको बता रहा हूँ कि फायरवॉल के अंदर इसकी एंट्री कैसे करेंगे, राइट। अब फायरवॉल के अंदर एंट्री करने के बाद आपको क्या करना है, फायरवॉल CMD को रीलोड कर लेना है, और रीलोड करने के लिए यहीं पर आप लिख देंगे रीलोड एंटर। फायरवॉल आपकी रीलोड एंड वर्क करना स्टार्ट कर देगा, एंड जस्ट आप दोबारा से यहाँ पर आएंगे और अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे, आपका एक्सेस हो जाएगा। बस इतना करना था, आपका कॉकपीट का सर्विस इनेबल हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर वही यूजर नेम पासवर्ड देना है जिस यूजर नेम पासवर्ड से आप इसको एक्सेस दिए थे, या जिसको आपने स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में दिया है। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट कि ये हमारा कंप्लीट UI है। अब इसके अंदर पूरा फंक्शन समझने में काफी लंबा प्रोसेस लगेगा, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ये पूरा सेटअप करके आप लोग रखना, और जिनका ये सेटअप हो जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना कि यस आई डिड इट, या आपने कर लिया, जो कुछ भी है। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का प्रोसेस समझते हैं। और पूरी सीरीज कैसी लग रही है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, वीडियो को शेयर करें औरों तक, और शेयर सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है। नई वीडियोस मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।